जो सवाल आप महराज मलिक से पूछ रहे हैं वही 5 साल आपके। अगर मैं आपसे पूछा आपने 5 साल में क्या कौन सी बिल्डिंग बनाई? मैं बताता हूं, बताइए सर। मैं बता हजारों काम गिनवाऊंगा, एक काम बता दे ऑनरेबल एमएलए साहब या उनके जो इर्द गिर्द जो ये कमेंट शमेंट लिखने वाले लोग हैं कि भाई ऑनरेबल एमएलए साहब ने ये फलानी बिल्डिंग बनवा दी, ये फलानी जो है ना इंस्टीट्यूशन यहाँ हमारे इलाके में जहाँ वो रहते हैं उस गांव का बता दे भाई ये मैंने काम किया है। बाकी छोड़िए ना यार, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गोली मारो, आप पूरे जम्मू कश्मीर की आप खरबंची कर रहे हो, बोले अपने गांव को बताओ वहां क्या किया ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपका ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे भी आपको जरूर याद होंगे। बिल्कुल याद है। गुंजना के रोड्स की हालत आज भी खराब है, आपके घर की तरफ जो रोड जाती है हालत खराब होती है उन रोडों पे। मैं बताता हूँ, जो भी रोड हमारे आप मैनिफेस्टो में बताओ कहाँ लिखा है कि सबको मिलेगा। भाई जो कैपेसिटी गवर्नमेंट को उठाने की होगी, अगर सीडीएफ का जी बम्बार लगा दिया जी एमएलए साहब ने, तो भाई क्या बम्बार लगाया? बम्बार ये लगाया जो कानून में ही नहीं है, उसमें इतनी पब्लिसिटी ठोक दी बिना किसी बात की। ड्रामा नहीं और क्या, दिस इज कॉल्ड ड्रामा। भाई उनकी तनख्वाह जितनी है क्या वो 1 करोड़ से पूरा हो जाएगा? ऑनरेबल एमएलए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को ये बता रहे कि मैं ये कर रहा हूं लेकिन वो नहीं करने दे रहा। गुमराह क्यों कर रहे हो? लोगों को गलत बातें क्यों बोल रहे हो? लोगों के नौजवानों को क्यों ऐसा भटका रहे हो जो हो ही नहीं सकता? महराज मलिक की जानिब से एक प्रपोजल भेजा गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि टीचर्स की कमी है और 1 करोड़ रुपए जो है वो सीडीएफ फंड से मैं उन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को जो है वो सैलरी दूंगा। ऐसा प्रपोजल जो है एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर जेएंडके को जो है वो भेजी है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल घमासान हो गया है। जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सीडीएफ की गाइडलाइंस जो है, जो नॉर्म्स है, पहले महराज मलिक उसको पढ़े और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और फॉर्मर बीडीसी चेयरमैन सरशाद नट्टू की जानिब से भी पोस्ट किया गया। वो ये कह रहे हैं कि ऑनरेबल एमएलए महराज मलिक की जानिब से एक पब्लिसिटी स्टंट खेला गया है, एक सो कॉल्ड लेटर लिखा गया है, ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने की बात है। हालांकि सीडीएफ के रूल्स और नॉर्म्स क्या है इन्होंने उसको समझा भी है और 5 साल उस पर काम भी किया है। सरशाद साहब वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल कि इस लेटर के बाद जो है वो पॉलिटिकल घमासान हो गया है। ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट खेला जा रहा है, ये सो कॉल्ड लेटर है और सीडीएफ के नॉर्म्स जो है वो बिल्कुल इससे अलग है। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बदकिस्मती है हमारे डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की कि ऐसा एक आदमी ऊपर बैठ गया है जिसको ये भी नहीं पता है कि भाई मैं कर क्या सकता हूँ, मेरे उस इख्तियार में क्या है, दायरे इख्तियार में, और मैं करने क्या जा रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कल की जो बात आपने छेड़ी, जैसे ये सीडीएफ कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड जिसे कहते हैं, उसका जो है मैं आपको लेटर नंबर बताता हूँ। गवर्नमेंट का जो है, कई सारे साथियों ने मेरे पोस्ट पे लिखा कि मुमकिन है उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, वो लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उन्होंने इस ऑर्डर को नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 76 फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ 2025 है, जो डेटेड 10/3/2025 है, यानी कि मार्च का ऑर्डर है इसी फाइनेंशियल ईयर का। उसमें पेज नंबर आपका आता है जनाब गालबन 12 या 11, ये मैं आपको देख के बताता हूँ पूरा। हाँ, ये पेज नंबर 12 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ वर्क्स नॉट परमिसिबल अंडर कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड यानी सीडीएफ स्कीम। ठीक है जी, इसमें आपका क्लियर लिखा है, सीरियल नंबर 9 पे, क्रिएशन ऑफ पोस्ट एंड पेमेंट ऑफ सैलरीज और एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कि ये इसमें नहीं आता है। तो ये चीज जो है एमएलए साहब को चाहिए कि वो बात करें जो इम्प्लीमेंट हो। देखिए, इसी पे हम बात नहीं करेंगे। अभी 8 महीने उनको एमएलए बने हुए हैं, मुझे आप एक काम गिनवा दीजिए कि जो उनके माध्यम से इम्प्लीमेंट हुआ हो, जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया हो, जिससे यहाँ की आवाम को बेनिफिट मिला हो। तो कब तक आप ये आंख मचोली खेलते रहेंगे? फेसबुक पे टिकटॉक वीडियो, फेसबुक पे पोस्ट, अब मैं ये कर दूंगा। भाई आपने पिछले 4 साल आप डीडीसी मेंबर रहे, ये आपका अभी आपका टेन्योर चल रहा है ऑनरेबल एमएलए, अभी 8 गालबन महीने हुए। मुझे बताइए एग्जीक्यूशन आपकी ग्राउंड पे क्या है? अब आवाम ये चाहती है व्हाट इज योर एग्जीक्यूशन, व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट 4.5 years। अब ये नहीं चलेगा कि आप पोस्ट करेंगे और पोस्ट करके आप बताएंगे मैं ये करूंगा। कब तक करोगे? कोई फ्रेम बताएं, टाइमलाइन बताएं। अब एनफ इज एनफ, सफिशिएंट हो गया कि आप बता दें मैं करूंगा। अब आप ये बताएं कितना मैं ये काम कर रहा हूं और इतने टाइम के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, या 6 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर मैं कर रहा हूं। मुझे एक चीज बताइएगा, आपको नहीं लगता कि वक्त की जरूरत थी? हालांकि उनमें शायद नॉर्म्स नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि वक्त की ये जरूरत थी? अगर ऑनरेबल एमएलए ने नॉर्म्स नहीं पढ़े हैं, फिर वो क्या रहनुमाई मेरी करेंगे? मेरी जो डोडा की आवाम की क्या रहनुमाई करेंगे? आपको पता है एमएलए क्या होता है? ऑनरेबल एमएलए की एक, देखिए
एमएलए का एक विकार होता है, एमएलए की एक डिग्निटी होती है, वो हम रेस्पेक्ट करते हैं। मैंने कल भी गलबन एक इंटरव्यू में ये चीज कही, वो उसको खुद पता होना चाहिए यार मैं क्या हूं। अगर बदकिस्मती से उसको यही पता नहीं है एमएलए क्या होता है, मैं क्या करूंगा उसमें। अब वो पढ़ेगा नहीं और वो एक ऐसी बात करेगा जो एक आम आदमी बेचारा करेगा, जिसको पता ही नहीं होगा। भाई आप असेंबली में जाते हो परवेज साहब, क्या बात कर रहे हैं आप। असेंबली और पार्लियामेंट, देश के अंदर दो चीजें हैं, एक पार्लियामेंट सबसे बड़ा जिसे मंदिर कहा जाता है देश के अंदर, या आप मस्जिद कह ले, ठीक है जी। उसके बाद आपकी स्टेट के अंदर असेंबली होती है, सब कुछ उसके नीचे होता है, सारे लोग उसके नीचे होते हैं। आप मुझे बताइए अगर वहां जाके ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कि भाई वहां क्या होना है और वहां क्या होना है, तो फिर डिफरेंस मुझे बताइए ना, फिर एक एमएलए और एक आम आदमी में क्या डिफरेंस रहता है। क्या अगर वो नहीं पता उनको, तो फिर क्यों लोगों को। देखिए एमएलए वो होता है जो डायरेक्शन देता है। एमएलए को लोग देखते हैं कि भाई एक बड़ा आदमी होता है ना, उसको लोग देखते हैं यार ये क्या कर रहा है। एक गांव में अगर होता है, आप ये देख लें, कोई सरपंच होता है, कोई पढ़ा लिखा आदमी, तो उसको लोग फॉलो करते हैं जनाब। और एमएलए को कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हेड होता है, एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डोडा हेडक्वार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए है। क्या बात आप कर रहे हैं कि जनाब नहीं पढ़ा। ओ भाई नहीं पढ़ा तो फिर आप ये लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो, लोगों को गलत बातें क्यों बोल रहे हो, लोगों के नौजवानों को क्यों ऐसा भटका रहे हो जो हो ही नहीं सकता। भाई अगर आपको ये मंशा थी, आप लोगों को कुछ करना चाहते हैं, बड़े सारे लोगों ने ये भी मेरे कमेंट्स में लिखा कि इसमें गलत क्या कर, भाई मैं आपके साथ हूं। अगर ऑनरेबल एमएलए चाहते वो असेंबली के अंदर शोर शराबा नहीं करते, वो बिल लेके जाते, जो प्रोसीजर था वो बिल लेके जाते कि जनाब ये मेरा पैसा ये एजुकेशन सेक्टर में दे दीजिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए मैं पैसा दे रहा हूं। जब आपके नॉर्म्स में ही नहीं, इसका मतलब है ऑनरेबल एमएलए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों को ये बता रहे कि मैं ये कर रहा हूं लेकिन वो नहीं करने दे रहा। देखो ना, कानून हर एक के लिए, जो डीसी की, मैं आपको सिंपल बताता हूं, अभी डीसी होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट का, बड़ा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सारी चीजें डीसी के डिस्पोजल पे होती है, लेकिन उसके लिए भी कायदा कानून है, वो भी कानून के बाहर नहीं जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर देश का नरेंद्र मोदी, उसके लिए भी कानून, वो भी कानून उल्लंघन नहीं कर सकता, कानून तोड़ नहीं सकता। तो एक ऑनरेबल एमएलए हैं, वो भी नहीं कर सकते। हर एक आदमी के लिए एक कानून बना हुआ है, दायरा इख्तियार हर आदमी। आप लोग मीडिया वाले हो, क्या आपका कानून नहीं है? आपको नहीं है बंदिश, आपको नहीं है कि भाई ये चीज करनी है ये नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें जो है लोगों को गुमराही की ओर लेके जाना, मुझे नहीं लगता ये एक एमएलए का काम होना चाहिए। आप सीडीएफ के एक्सपर्ट रहे, आपने भी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स आपको भी मिले हैं, कौन से ऐसे काम है जो कर सकते हैं और कौन से ऐसे काम है जो नहीं कर सकते? मैं आपको गवर्नमेंट का सर्कुलर नंबर मैंने आपका बता दिया। देखिए एमएलए के अपने मतलब नॉर्म्स है, आपका बीडीसीज के अपने नॉर्म्स है, डीडीसीज के अपने, हर एक, देखिए हर एक चीज का अपना, मैं कह रहा हूं कि हर लेवल पे अपने नॉर्म्स होते हैं, ठीक है जी। पंचायत के अंदर जो प्लान बनता है उसके अपने नॉर्म्स। अब आप ये से अंत की बात कर ले, मैं कल बोलूंगा जनाब मैं जो है ना कल ये कर दूंगा। ओ भाई कब तक कहोगे आप? पिछले, मैं कह रहा हूँ 4.5 साल गिन के बता रहा हूँ। मुझे एक काम बता दें ऑनरेबल एमएलए साहब या उनके जो इर्द गिर्द जो ये कमेंट शमेंट लिखने वाले लोग हैं कि भाई ऑनरेबल एमएलए साहब ने ये फलानी बिल्डिंग बनवा दी, ये फलानी जो है ना इंस्टीट्यूशन यहाँ हमारे इलाके में खुलवा दिया। भाई मैं मानू यार उनने काम किया, ये खुदारा देखें, लोगों के साथ इंसाफ करें, नौजवान के साथ इंसाफ करें। नौजवान बेचारा बेरोजगारी से बेहाल है, नौजवान बेचारा तालीम से महरूम है, नौजवान बेचारा बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी से महरूम है, और आप नौजवान को क्या फेसबुक पोस्ट से गुमराह कर रहे हैं। ओ भाई जो सवाल आप महाराज मलिक से पूछ रहे हैं वही 5 साल आपके, अगर मैं आपसे पूछा आपने 5 साल में क्या कौन सी बिल्डिंग बनाई? मैं बताता हूं, बताइए सर। मैं बता, हजारों काम गिनवाऊंगा, कोई एक मैन प्रोजेक्ट गिनवाया। बीडीसी बिल्डिंग खिते चुनाव में एक बनी है, वो गुंद्रा के अंदर बनी है, ठीक है जी। पीएचसी बिल्डिंग हेल्थ की बन रही है 4.5 करोड़ रुपए का, हम बोलते नहीं है, ग्राउंड पे जाके इंप्लीमेंट करवाया है, और जाके देख लीजिए। गुंदला के रोड की हालत आज भी खराब है, आपके घर की तरफ जो रोड जाती है हालत खराब होती है उन रोडों पे। मैं बताता हूँ, जो भी रोड, जो मेरे घर की रोड है वो नई रोड बनवाई, मैंने बनवाई है 3.5 करोड़ रुपए की, ठीक है जी। अब चीजों में टाइम लगता है जी। देखिए सरकार या लीडर, मैं क्या आपको बता रहा हूँ, मेरा साहब एमएलए साहब एक काम बता दे रहे, मैं ये मैंने प्रोजेक्ट जो है ना, वो अपने गांव जहां वो रहते हैं, तेंदुला या क्या नाम है उनके गांव का, नहीं जकियास बुला के जो गांव उनका जहां वो रहते हैं, उस गांव का बता दे भाई ये मैंने काम किया है। बाकी छोड़िए ना यार, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गोली मारो, आप पूरे जम्मू कश्मीर की आप खड़पंची कर रहे हो, पहले अपने गांव को बताओ वहां क्या किया। और जो आपने मेरे पे सवाल डाला है, मैं आपको हजारों काम गिनवा सकता हूँ जो हमने करवाए, चाहे स्कूल बिल्डिंग्स हो, करोड़ों का पैसा लिया हो। हालांकि बीडीसी चेयरमैन के पास 25 लाख रुपए साल का फंड सिर्फ होते हैं, ये आप चेक कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर हमने
ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो तारीख याद रखेगी। हमने एम्बुलेंस दी, हमने कोई घर के लिए नहीं ली, हमने इस जब अपने अवाम के भलाई के लिए वो चीज रखी। एम्बुलेंस से, लेकिन पीएचसी नहीं। पीएचसी का काम लगा हुआ है जनाब, आप जाके चेक करिए, प्लास्टर हो रहा है, मैं बता तो रहा हूँ। पीएचसी में 4.5 करोड़ लगभग पैसा इस वक्त लगा हुआ, बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, प्लास्टर हो रहा है। अब दूसरी बात बताता हूं, हमारा देखिए, मेरे पास सबसे बड़ा ब्लॉक ज्योग्राफिकली स्टेट का, ठीक है जी, जिसका मैं चेयरमैन रहा, फंड्स मेरे पास 25 लाख, ठीक है जी, और वो पैसा कौंसिल के डिस्पोजल पे, जिसमें सरपंच साहिबान बैठते थे, लेकिन मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। जब जब जो हमने डिसीजन लिया उन्होंने उस पर लबैक किया, तभी लबैक किया जब हम सही कहते थे, जब हमने सही प्लान बनाए। जिस रोड की आप बात कर रहे हो, जो रोड खस्ता हाल में पड़ा हुआ, जिसमें अभी मैकडम नहीं हुआ है, वो पैसा हमने खुद से पहले दिया है, 12 लाख रुपए बीडीसी फंड से दिया है, शुरुआत उस रोड की कराई। बाद में हम सरकार, मैं डीसी डोडा उस वक्त के हमारे विकास शर्मा साहब थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया। फिर कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे अपना क्या कहते हैं शैलेंद्र कुमार जी थे, उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने बड़ा मतलब सपोर्ट किया, और वो सब प्रोजेक्ट्स हमने लाए। मैं आपको 10 रोड दिखा सकता हूं जिसमें करोड़ों का पैसा मैंने मंगवाया, ठीक है जी। आपका मलवाना जागीर का मेरा रोड, मेरे ब्लॉक का, उसमें हमने 68 लाख रुपए पिछले साल मंगाया स्पेशल अपनी इंटरवेंशन से, और उसमें आज की डेट में आप देखो वो रास्ता चलने के बाद जहां हर वक्त दलदल होता था। अब क्या बात कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने ग्राउंड पे एग्जीक्यूट काम करवाए हैं, हमने पैसा लड़ जगड़ के लाया, हमने शोर शराबा नहीं किया, हमने गाली गलौज नहीं किया। हाँ, ये कसूर हमारा है कि हमने अफसरों को गाली गलौज नहीं की, हमने बदतमीजी नहीं की, हमने आवाम को बदतमीजी सिखाई नहीं। हमने ये कहा कि जो आईन हिंद कहता है, जो आईन जम्मू कश्मीर कहता है, उस आईन के तहत हमने अफसरों के साथ बात की, अफसरों को समझाया, झगड़ा भी किया, ऐसा नहीं है, अफसरों के साथ लड़ाई भी की, लेकिन गाली गलौज नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि गाली गलौज की वजह से डेवलपमेंट रुक रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये आपका मानना वही, आप जैसे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गाली गलौज किया अफसरों के साथ, वो आप अपना मतलब निकाल सकते हैं, जो मैंने कहा आप उसको सुनिए ना, आपके मतलब से मेरे मतलब नहीं बनता है। मेरा ये मतलब है कि हम एज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी हो, चाहे ऑनरेबल एमएलए हो, मैं हूं या कोई भी हो, जब वो बात करता है उसको सोच समझ के उसको देखना चाहिए कि यार मैं जो बोल रहा हूं उसको लोग देख रहे होते, कि मैं वो डायरेक्शन दूं जो लोगों को गुमराही की ओर ना ले, कोई गलत चीज की ओर ना ले। ये रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है, ये एक बड़े आदमी का काम होता है। यहाँ डीसी है, अगर डीसी अनाप शराब बकने शुरू हो जाएगा, मुझे बताइए ना फिर क्या होगा। अगर डीसी गाली गलौज करना शुरू कर देगा, क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम लोगों को वो बताएं जो सच है, जो कर सके। मैंने आपको ये भी चैलेंज कर रहा हूं कि एक प्रोजेक्ट बता दें। ऑनरेबल एमएलए साहब 4.5 साल वो इख्तियार की कुर्सी पे बैठे रहे, जो इन्होंने इनिशिएट करवाया हो अपने तेंदुला गांव की बता दें, बाकी छोड़ दे। क्या बात आप कर रहे हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। होना वही है जो नॉर्म्स के अंदर होता है, जो कानून। मैं आपको बता रहा हूं, अगर उनकी मंशा है, अच्छा स्टेप है, अगर वो एजुकेशन को पैसा देना चाहते हैं, मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, बिना पॉलिटिकल पार्टी की। उनकी अपनी पार्टी, मेरी अपनी पार्टी। लेकिन चीज सवाल ये है कि जनाब अब असेंबली लगी थी, अब असेंबली में बिल लेके जाते कि जनाब मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है, मैं इसको एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करने के लिए देता हूं। अब दूसरा सवाल, 1 करोड़ रुपए वो प्रपोज कर रहे हैं। क्या आपको पता है यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर कितने सीएसआर बच्चे हैं हमारे, कितने नौजवान थे वो, लड़के लड़कियां, उनकी सैलरी कितनी बनती है? नहीं, ड्रामा नहीं, और दिस इज कॉल्ड ड्रामा। भाई उनकी तनख्वाह जितनी है, क्या वो 1 करोड़ से पूरा हो जाएगा? और बाकी हमारे 19 डिस्ट्रिक्ट वो कहां जाएंगे? भाई कंक्रीट स्टेप्स लेने होते हैं, कंक्रीट स्टेप्स उठाने होते हैं जिनसे आवाम को फायदा मिले। हम इस हक में, देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूं, एजुकेशन को बेहतर करना हम सबकी जिम्मेवारी है, हेल्थ को बेहतर करना हम सबकी जिम्मेवारी है, लेकिन बयानबाजी से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके ऊपर कानून साजी होती है। आप असेंबली 1 महीना बैठे, वहां आपने बिल क्यों नहीं लाया? वहां तो आप सिर्फ लड़ाई झगड़े में चले गए, वहां तो आप शोर शराबे खत्म नहीं हुए। वहां परसों बिल आना था, वहां परसों बात होनी थी टेलीविजन की, जो टेलीविजन पिछले इतने सालों से बेचारे दरबदर है, सड़कों पे है, वहां इन्होंने 3 दिन ड्रामा रचा के रख लिया। वो बात क्यों नहीं आप लोग करते? उस पर कौन बोलेगा? जो टेलीविजन सड़कों पे है, जो टेलीविजन परेशान है, जो नौजवान परेशान है, जिस पे बात होनी थी, वो बात तो होने नहीं दी। उल्टा फेसबुक पे भाई मैं ये, ओ भाई वो बताया करे जो इंप्लीमेंट हो, और अल्लाह से दुआ करता हूं इसी को इंप्लीमेंट करवाए। मैं उस दिन उनके हक में नारा दूंगा, अगर इंप्लीमेंट करवाएंगे। ये भी आपसे बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कि भाई उनके हक में नारा दे देंगे।
कि लोगों को भला तो हो जाएगा ना, हमारे नौजवानों को चलो पैसा तो मिलेगा ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपका ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे भी आपको जरूर याद होंगे, बिल्कुल याद है। तो कितने पूरे हुए? हो रहे हैं। क्या आपके औरतों को यहाँ पे लेडीज को फ्री ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं हुआ? 5 लाख की बात की, मैं बता 5 लाख नौकरियों की बात की। मैं बता रहा हूँ, तो 5 साल के लिए आए हैं, को 5 दिन के लिए नहीं आए। एटलीस्ट एक साल में एक सुनिए, 1 लाख तो मिलनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ। मैं जो सवाल आपने पूछा, क्या उसका जवाब मुझे चाहिए। जो मैंने आप पूछा, क्या औरतों को फ्री ट्रांसपोर्ट आपको दिखा? दिखा? क्या आपको ये आपका जो क्या कहते हैं जॉब्स का शुरुआत स्टार्ट हुई, जो एसएसबी को गए, कुछ लग भी गए, जो जिसमें पटवारी साहिबान है। देखिए, प्रोसेस में टाइम लगता है। जो पिछले 10 साल से चीजें नहीं हुई, वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 दिन में या 10-20 दिन में होंगे। लेकिन शुरुआत हुई, डायरेक्शन स्टार्ट हो गई। क्या आपने ये देखा कि लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया? बड़े सारे काम हैं जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम ने शुरू किए हैं, जिसमें आपका राशन की भी बात, उसमें भी आप देखो कि आइडेंटिफिकेशन हो रही है। आपका बिजली की बात तो एएवाई को स्टार्ट हो गया, वो दिखा आपको। अब देखिए, अब आप ये बोलेंगे कि सबको नहीं मिला। हमारे आप मैनिफेस्टो में बताओ कहां लिखा है कि सबको मिलेगा? भाई, जो कैपेसिटी गवर्नमेंट को उठाने की होगी, अगर परवेज को 50 किलो उठाने की वजन हिम्मत है और मैं डालूंगा 500 किलो, आप बैठ जाओगे। तो सरकार को यह भी देखना है कि स्टेट के पास पैसा कितना है, स्टेट को खसारा कितना है। आपकी स्टेट तो पहले ही कर्जे में कितनी डूबी हुई है, उस स्टेट को भी तो कर्जे से निकालना है। स्टेट भी तो आप लोगों की है ना, जम्मू कश्मीर हम सबका है ना, आपका, मेरा, हमारे सारे लोगों का। तो इसलिए ये चीजें, ये बातें करना कि जम्मू कश्मीर में जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, डिलीवर करके दिया है। चाहे वो लैंड टू ट्रेलर एक्ट हो, चाहे वो आपका यहाँ इकोनॉमी का एक रोजगार का इतना बड़ा पैकेज हो, जिसे आप रहबर तालीम कहते हो, जो टीचर्स लगे आरईटी या आरई के, या ये सारी चीजें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये क्यों भूल जाते हो आप लोग? उसके बाद जब उमर सरकार आई तो एकदम से फिर जो है ट्रैक पे चीजें आने लगी। तो वक्त थोड़ा बहुत लगेगा। फिलहाल हम स्टेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देख रहे हो कि स्टेट हमारे पास नहीं है, जितना इख्तियार सरकार के पास है, ठीक है जी, उस लिमिटेशंस के बावजूद भी सरकार अपने कदम उठा रही है। तो आप वक्त का इंतजार कीजिए। मैंडेट 5 साल का है, पूरा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इतना बड़ा मैंडेट है। 56 कैंडिडेट उठाए थे, जहां 43 या 44 लोग एनसी के मैंडेट पे जीत के आए, तो भाई उसकी रिस्पेक्ट करो और वक्त इंतजार करो। आप देखेंगे कि जो जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं वो पूरे हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल है, आपने महराज मलिक से शुरुआत हमने की थी, महराज मलिक के साथ जिस तरह से नौजवान जुड़ा है, तो क्या सिर्फ वो फेसबुक पोस्ट को देखकर जुड़ा है या उनका जो ग्राउंड वर्क है उसको देखकर जुड़ा है? भाई मुझे ये बताइए, मैंने एक सिंपल सवाल पूछा है, उनका तैनला नहीं, मैं इसके अलावा एक कोई काम बता दे कि जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया हो, जो कोई प्रोजेक्ट उन्होंने लाया हो, इनिशिएट हुआ हो, लोगों को उससे रिलीफ मिला हो। अब मेरी बात सुनिए, बदकिस्मती ये है कि हमारा नौजवान जो है ना, अब बारामूला वाले को क्या पता डोडा में क्या हो रहा है, श्रीनगर वाले को क्या पता डोडा में क्या हो रहा है। अब वो बोलता है भाई ये, उनको लगता है भाई ये सही बोल रहा है। इनसे उनसे भी गुजारिश मेरी हाथ जोड़ के कि यार पहले ये देखो, उसे डोडा जिसका वो एमएलए बना, कारा जकियार जिसका वो डीडीसी मेंबर बना, वहां क्या दिया है लोगों को। यार बदकिस्मती ये रही हमारी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की, ईद पे नरेगा का पैसा नहीं मिला लोगों को। क्या बात आप कर रहे हैं? ये वो इलेक्शन तक तो वो कहते थे मैं नरेगा, मैं इनको ब्लॉक वालों को पता नहीं क्या कर दूं। एक आप भी तो देखिए, आपके ऊपर जिम्मेवारी है। जो मीडिया वाले होते हैं, ये पिलर है जमहूरियत का चौथा, कहां गया वो पिलर आपका? आप लोग जब खबर लगाते हो उसके डायनेमिक्स देखा करो, उसके रियलिटीज देखा करो, उसके वेयरअबाउट्स देखा करो कि यार अगर ये खबर लगाएंगे इससे सोसाइटी पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब लोग फेसबुक खोलते हैं, परवेज साहब ने लगा दी न्यूज, जिस सरशाद ने ये किया, उसको पता ही नहीं होता सरशाद ने सही किया गलत किया, जब तक उसको सच्चाई, लेकिन तब तक वो 5 करोड़ लोगों ने देख लिया होता है। तो पब्लिसिटी, मतलब वो जिम्मेवारी आप लोगों की है। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको भी जब खबर लगानी है उसको देखना है कि भाई ये हो सकता है। जैसे कल कई साथियों ने, मेरे सारे दोस्त है, मेरे सारे अपने लड़के हैं या लड़कियां हैं, ये जो मीडिया वाले, कल खबर मैं उठा तो जी सीडीएफ का जी बम्बार लगा दिया जी एमएलए साहब ने। तो भाई क्या बम्बार लगाया? बम्बार ये लगाया जो कानून में ही नहीं है, उसमें इतनी पब्लिसिटी ठोक दी बिना किसी बात की। तो ये सारी चीजें वेरिफिकेशन बड़ा जरूरी है, ये नॉर्म्स को देखना बड़ा जरूरी है, ताकि हम सबकी जिम्मेवारी है। देखिए जैसे मेरी जिम्मेवारी है या ऑनरेबल एमएलए के, वैसे मीडिया पर्सन की भी है। तो जमहूरियत का चौथा हिस्सा क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि एक जिम्मेवारी होती है कि आप जो आवाम तक पैगाम पहुंचाते हो वो फैक्ट्स बेस हो, वो रियलिटीज पे हो, वो हकीकत पे हो। मेरे साथ इसमें सरशाद नट्टू जी थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साथ साथ
फॉर्मर बीडीसी चेयरमैन घुमरा भी रहे हैं। हालांकि सीडीएफ के बारे में ज्यादा जानकारी इनको रहती है क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स को खुद भी यूटिलाइज किया है, खुद भी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन जो एमएलए डोडा महराज मलिक की जानिब से पोस्ट किया गया है ये उसको सीधा सो कॉल्ड लेटर कहते हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। और गवर्नमेंट का ऑर्डर नंबर भी जिक्र किया, जो गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर है मैंने वो भी जिक्र किया कि मार्च महीने का ऑर्डर है। जिस किसी को भी डाउट हो वो उस ऑर्डर को पढ़े। मैं एक बार फिर आपको बताता हूं वो ऑर्डर नंबर और कितने पेज का वो ऑर्डर है, क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं ताकि अवाम को सच्चाई पता चले। हम देखिए झूठ से कब तक झूठ बोलते रहे, कब तक लोगों को जो है ना डायरेक्शंस गलत बताएं। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर है जी, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 76 फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ 2025 डेटेड 10/3/2025। अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो, मेरा नंबर मेरे आपका फेसबुक पेज पे दिया हुआ है, मेरे से कांटेक्ट करें, मैं उसको ये व्हाट्सएप भी कर सकता हूं। और पेज, इस ऑर्डर के टोटल पेजेस हैं 17 और पेज नंबर 12 पे जो है कि इस सीडीएफ में क्या क्या नहीं हो सकता वो लिखा, पेज नंबर 12 यस, क्लास नंबर 9। तो वो चीजें आप पढ़ लें और पता चल जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूं, देखिए ये बदकिस्मती है कि एक लीडर की या एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की या एक ब्यूरोक्रेट की जिम्मेवारी होती है कि पब्लिक को जेन्युइन बात कहे, और मीडिया की भी साथ साथ ये जिम्मेवारी होती है कि सच्चाई आवाम को बताई जाए। शुक्रिया। चलिए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट खेला है और लोगों को गुमराह करने की बात हुई है, यहाँ जिन चीजों की जरूरत है वो होनी चाहिए। और साथ साथ इन्होंने एमएलए डोडा महराज मलिक को चैलेंज भी किया है कि उनके गांव का कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखाएं जो उन्होंने दौरान डीडीसी या जो ये 8 महीने उनके एज एमएलए हुए हैं, तो कोई ऐसा काम गिन के दिखाएं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट गिन के बताएं, उसके बाद जो है वो इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट जो है वो खेलें।